पर, मजहब के नाम पर, हमेशा के नाम पर, गैरत के नाम पर हमेशा को ये लोग कत्ल कर देते हैं और बाद में ये केस। और एक यहाँ पर एक जो बात इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली, वो ये है कि जिस बंदे को मारा वो भी मुस्लिम ही है और उनके हाथों के ऐसे जैसे किसी है बारी चीज के साथ उसका कुछ चल दिया हो, मतलब कि उनको इस कदर मारा गया था कि उनकी वो पहचाने नहीं जा रहे। इस्लाम को खतरा है, फलानी को खतरा है, ये हो गया वो। अगर अपने मुल्क में वो चीज हो रही है तो उसको हाईलाइट आपका बाप करेगा, उसको भी हाईलाइट आप लोगों ने करना है। क्या हमारे मुल्क में ये क्यों हो रहा है? इंडिया में कुछ होता है वो हमारा मुद्दा था, लेकिन जो हमारा मुद्दा था वो हमारा मुद्दा होता ही नहीं। अमीर हो, गरीब हो, पावरफुल हो, किसी की यहाँ जान सेफ ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पलटवार। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की आज जनता की हालत बहुत गंभीर है। पाकिस्तान से अपने मसले सुलझते नहीं हैं और हमेशा भारत के मसलों में टांग अड़ाता है। अभी फिर पाकिस्तान में सियालकोट जैसा वाक़या दोहराया गया। भीड़ ने बंदे को ईंटों से, पत्थरों से नारे लगाते हुए मार दिया। सुने पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की जुबानी। पाकिस्तान की दो बहादुर लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है और सच बोलने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय एफर्ट देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। बेसिकली हुआ क्या है आपको थोड़ा सा वो बताते चले। अभी कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ कि एक बंदा जिसका दिमाग ठीक नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है कि वो मगरिब का टाइम, जो कि शाम का टाइम होता है, उस समय वो जाता है एक मस्जिद में, ठीक है। उसमें जब आप लोग मस्जिद जाते हो तो वहाँ पर होली कुरान भी होता है, हमारी जो होली बुक है। उसके अलावा भी कुछ इस तरह के पेजेस वगैरह, इस तरह की बुक्स वगैरह तो पढ़ी होती हैं, जिसकी रिस्पेक्ट बहुत ही जरूरी होता है। अब जो एक बंदा वो है ही नॉर्मल था, अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई कि वो अब नॉर्मल ही मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि उस बंदे ने मस्जिद में जाकर उनको जला दिया और फिर जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उसको निकाला एंड दे सेड के अब इसका जिंदा तो रहना बनता ही नहीं है। अब नहीं, वो ऐसे क्या कहते कि जब वो मस्जिद में एंटर हुआ उस टाइम जो है नमाज का टाइम था, लोग नमाज पढ़ रहे थे और उस बंदे ने क्या किया कि वहां से कुछ जो हमारे जिस उस तरह के औराक, उस तरह के पेजेस लिए जो कि बहुत ही जिसकी रिस्पेक्ट जरूरी है, तो उसको उसने क्या किया, आग लगा दी। जब धुआं उठा लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ है, और लोग जो हमारे इधर ऐसा होता है कानून को हाथ लेने में बहुत ही जल्दी करते हैं, खुद ही हम फैसला कर देते हैं। उस बंदे को घसीटते हुए बाहर लाए, पकड़ा, फिर उसको इतना मारा जितना मारा जा सकता, इतना मारा कि वो जिंदा ना बचे। इतना ईंट पत्थर जो उनके हाथ में आया ना, इतना हजूम था जिसमें अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, जो हमारे इधर बहुत एक आम चीज है भाई, हम लोग तो बहुत एक सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हैं दूसरों की जान लेने में। और एक हमारे पास अच्छा कार्ड है मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर, हमेशा गैरत के नाम पर हमेशा को ये लोग कत्ल कर देते हैं और बाद में ये केस। और एक यहाँ पर एक जो बात इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली, वो ये है कि जिस बंदे को मारा वो भी मुस्लिम ही है। उसको पकड़ कर उन्होंने मारा, फिर मारने के बाद उसकी जो लाश थी वो पेड़ से लटका दी। मतलब एक बंदे को पकड़ कर इतना, मतलब यार हद हो गई। तुम लोग कौन होते, कौन हो आप? उसके भाई का बीबीसी पे इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी जिसमें वो बेचारा साइको था, उसका सारा प्रूफ पुलिस को दिया है कि वो पुलिस ने करना है, अब नॉर्मल था, बट उसके बावजूद लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया और उसको जान से मार दिया। और उसके भाई का कहना ये था कि जब उसकी आखिरी रस्मात की जाती है, मतलब कि जब कोई फौत होता है उसको नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, तो उसके भाई ने कहा कि उनके भाई की इतनी बुरी कंडीशन थी कि उनके हाथों की जो उंगलियां थी वो भी कटी हुई थी और उनके हाथों के ऐसे जैसे किसी भारी चीज के साथ उसका कुछ चल दिया हो, मतलब कि उनको इस कदर मारा गया था कि उनकी वो पहचाने नहीं जा रही। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट है, गवर्नमेंट है। बिकॉज जब से इमरान खान आया है, यार ये रियासत मदीना है, रियासत मदीना की हम बातें करते हैं, अपना मजाक खुद बनवाते हैं, ये रियासत मदीना नहीं है। अभी जो सियालकोट में हुआ तुम लोगों ने उसका क्या किया, पहले तो तुम लोग ये बताओ। यहाँ पर अभी जो मुस्कान का वो जो हुआ इंडिया में हिजाब का, उसने अल्लाह अकबर कहा, उसको एज अ हीरोइन सबने, तो ये प्रिंसेस है तो पता नहीं क्या तो क्या, उन्होंने कहा कि उसने इस्लाम का नाम बुलंद किया है। और सबने डीपी और स्टेटस, मैंने स्टेटस से पहले कहा, कुछ लोगों ने डीपी से उसको एनिमेटेड सा करके वो लगाया हुआ है, उसको क्वीन बना दिया। वो मुद्दा एक अलग है। कहने का मतलब यह है कि उस चीज को तुम लोगों ने जो इंडिया में हो रही है, जो कि इतना मुद्दा भी नहीं था, हिजाब का था, तुम लोगों ने उसको इतना ले लिया, उस पर मंत्रियों के ट्वीट्स भी आ गए। बट जहां पर बात इस तरह की होती है, वहां पर किसी पाकिस्तानी को मैंने देखा कि जो खड़ा होकर कह रहा होगा क्यों ऐसा हुआ, हम उसके साथ, हम उसके घर वालों के साथ, हम इंसाफ दिलवाएंगे। वहां पर सबकी सीटी गुल है, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या है, और ऐसे जैसे हम जानते ही नहीं है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। यार फिर तुम लोग उसकी डीपी लगाओ, उस बंदे के लगाओ कि इसके साथ गलत हुआ, उसके स्टेटस लगाओ। एक ये इसका शो मचाओ कि
पता उसका चले action हो, उसकी जो है जिन लोगों ने उसके साथ इतना बुरा इंडिया किया। में हुई होती ना, तो यहाँ पर मीडिया क्या, यहाँ पर के जो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के हर बंदे ने बोलना था, हर बंदे का स्टेटस होना था कि देखें जी मुसलमानों को खतरा है, इस्लाम को खतरा है, फलाने को खतरा है, ये हो गया वो। अगर अपने मुल्क में वो चीज हो रही है तो उसको हाईलाइट आपका बाप करेगा, उसको भी हाईलाइट आप लोगों ने नहीं करना है कि यार हमारे मुल्क में ये क्यों हो रहा है। इंडिया में कुछ होता है वो हमारा मुद्दा था, लेकिन जो हमारा मुद्दा था वो हमारा मुद्दा होता ही नहीं। अगर उस पर इंडिया बोले तो हम कहते देखो इंडिया को अपने मामला की फिक्र नहीं है, हमारे इधर घुस रहा है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनके मामले में घुसते हैं, हर टाइम उनके मामले देखते रहते हैं। अब यहाँ पर जो हुआ है क्या इस पर पनिश ही होनी चाहिए कि ठीक है हम लोग पकड़ रहे हैं उनको जेल हो रही है, बस इतनी सी आगे स्टेटमेंट दे दो फिर बस। उनको अगर पकड़ भी लेंगे तो उनको लाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा आपने क्यों मारा, अच्छा कैसे मारा था, इस तरह मारा था। एंड ऐसे जैसे पता नहीं इसने कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, उसको इतनी इज्जत से लाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे एंड छोड़ देंगे। बात यह है कि हमारे मुल्क में जो मजहब के नाम पर जो कानून बना हुआ है कि तौहीन कोई भी करता है, कोई भी इस तरह करता है बगैर जाने बगैर कुछ किए, ईंट पत्थर जो हाथ में आता है, आओ उस बंदे को मार दो, उसको जला दो, उसकी लाश के साथ जो जो होता है वो तुम लोग करो। फिर इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? एक तो हमारे तो ये भी चीज बहुत होती है कि तुम जन्नत में जाओगे, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम ये इवन की ये चीजें हम मुसलमानों के लिए भी यूज कर देते हैं, तुम तो काफिर हो, तुमने तो पक्का। यार ये क्या मतलब तुम लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ये चीजें डिसाइड करनी है ऊपर वाले ने, कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ये तुम और मैं डिसाइड नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर हर कोई बन जाता है। अब ये जो केस था तुम लोगों का काम था कि तुम लोगों को ऐसा लगा है तो खुद इंसाफ नहीं इसको देने बैठ, तुम लोग उसको कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट क्यों है, किस लिए बना हुआ है? तुम उसको मतलब देखो तो सही, वो बंदा नॉर्मल उसके घर वाले को बोल लो कि यार वो बंदा ठीक नहीं है, एक पंचायत टाइप कर लो। कुछ नहीं, तुम लोगों को इतनी कोई मजहब के नाम पर तुम लोगों को होना शुरू हो जाता है, जिसको दिल चाहते हैं पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ होता ही रहेगा, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम सबके लिए भी है कि यार हम लोग एज अ पाकिस्तानी इस चीज पर बोलना चाहिए कि यार ये नहीं हो। हमारे मुल्क की रेपुटेशन पहले ही बहुत खराब हो चुकी है और रही सही कसर अब हम लोग पूरी कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर। यहाँ की अवाम, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सरकार, ये सब या माइनॉरिटीज, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप लोग 1947 से लेकर अब तक का जो रेशो देख लें, पहले भी वैसे हमारी इधर माइनॉरिटीज बहुत ही कम थी और अब तो बेचारी 1-2% यहाँ पर रह गई है, वो भी अनकरीब, वो भी आपको नजर नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस ना भी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर हम लोग में बर्दाश्त और सब्र नहीं है, हम लोग में इतना वो है नहीं कि यार हम दूसरे की बात सुन और सब्र कर सके। इतने हम मुसलमान वैसे है नहीं, सिर्फ नाम के हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर ऐसी चीजों पर हम बहुत ज्यादा सच्चे पक्के मुसलमान बनने का दावा करते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो जर्नलिस्ट है हमारे इधर, वो इकरारुल हसन, जो कि बेचारे यहाँ के पत्रकार है, उसके साथ जो हुआ वो भी ऐसी चीजें सामने लाते हैं, उसको पकड़ के यहाँ पर इतना मारा गया, मारा पीटा गया। तो यहाँ पर सच में नहीं बोल सकते, लगा ले यहाँ कोई अमीर हो, गरीब हो, पावरफुल हो, किसी की यहाँ जान सेफ ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पहले तो मैं कहती थी नहीं इतना भी खैर नहीं, बट अब तो मुझे भी डर लगता है कि यार यहाँ तो बहुत हालात खराब है, सच में यार कुछ भी हो सकता है। सच में मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब कि ना, जाहिर सी बात है आप डर भी जाते हो,